Afternoon, students. In last lecture, we have discussed various, particularly units of measurements of radioactivity and the uses of radio isotopes. We have also discussed about the equipment and instruments used for the measurement of radiation, and in current last lecture we have discussed about of applications of radioisotopes in pharmaceuticals and the different radioisotopes with their half-life and applications that also were discussed. Now the most important parts, that's the storage and handling of radiopharmaceuticals. Particularly, all of you know that these radiopharmaceuticals produces harmful effects on the users, or when we are comes in contact with radiation, definitely they may cause some biological effects. आपने वो पढ़ा भी है कि भाई रेडिएशंस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे शरीर के ऊपर. वी आर डिस्कस इन द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, और हिस्ट्री में भी आपने देखा हुआ है radiations produced by Fat Boy. That's the name of the atom bomb which will be thrown by America on Hiroshima and Nagasaki. तो ये जो लिटिल बॉय फैट बॉय थे, ये जो रेडिएशंस और एनर्जी प्रोड्यूस किए आफ्टर एक्सप्लोजन, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आए. उसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन भी जो है वो सफ़र हो रही है वहाँ पर. तो डेफिनेटली ऐसे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, तो उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा केयर लेना चाहिए. जब भी आप उसको हैंडल करोगे या स्टोर करोगे, तो डेफिनेटली you should be take great care must be taken in handling and storage of radioactive materials so as to protect people and personnel from harmful radiation with radioactive material. Exposure of radiations can cause serious complications including leukemia, that is we are also saying blood cancer. Therefore, persons handling radioisotope must be use lead shieldings as they absorb radiations and take great care while handling and store that radioactive material. अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी हमें मिलेगा कब? द शील्डिंग इफेक्ट कैन अचीव बाय थिक 1 मीटर थिकनेस. 1 मीटर थिकनेस होगा तभी हमें वो शील्डिंग का जो भी इफेक्ट है वो मिलेगा. लीड के ब्रिक्स 1 मीटर के साइज के होना चाहिए, थिकनेस की, तभी वो रेडिएशंस को पास नहीं होने देगी. Water layer stops radioactive radiations and allow visible light to pass, while thick concrete block stop all the radiation. Certain precautions to be taken while working with detectors, tracers, experiments, radioassays, manufacturing and handling of radioactive, which are as follows. तो ये जो मेन प्रोटेक्टिव प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप लेड शील्डिंग्स का यूज़ करें. स्टोर करने के लिए भी आप लेड ब्लॉक्स का यूज़ करें, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं. अब 1 मीटर थिकनेस के कंक्रीट ब्लॉक जो हैं वो आप अगर यूज़ करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कैन बी अचीव. विथ अ प्योर डिस्टिल वाटर लेयर, अगर प्योर डिस्टिल वाटर होगा तो उसमें से भी रेडिएशन जो है वो पास नहीं हो सकती. दैट रेडिएशन इज ब्लॉक बाय द प्योर डिस्टिल वाटर आल्सो.
वाटर लेयर स्टॉप्स रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंड अलाउ विजिबल लाइट ओनली टू पास। देखो पानी में भी कितनी क्षमता है कि वो रेडिएशंस को पास नहीं होने देती है, वो सिर्फ लाइट को पास होने देती है। रेडिएशन शुड बी स्टॉप बाय द वाटर लेयर। लेकिन कौन सा पानी होना चाहिए? प्योर डिस्टिल वाटर होना चाहिए। अब अगर आपको रूम्स बनाना है तो आपको 1 मीटर थिकनेस की कंक्रीट ब्लॉक जो है वो यूज़ करना पड़ेगी। इसके लिए the wall should be created by 1 meter thickness of concrete blocks. Definitely your slabs also you should prepare by 1 meter concrete blocks. तो 1 by 1 मीटर का जब आपका ये सारा होगा तब उसमें से रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, उसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जनरली आपको ये बातें ध्यान रखना है। साथ साथ में जब भी आप हैंडल करोगे या आप कोई इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करते हैं तो आपने ज़रूर बहुत सारी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो अगर आप वर्किंग विद डिटेक्टर्स, ट्रेसर्स, एक्सपेरिमेंट्स, रेडियो एसेज, मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, यू शुड बी टेक फॉलोइंग केयर। आप कौन कौन सी केयर आपने लेना है? तो फर्स्ट वन, रेडियो एक्टिव इमिटर शुड नेवर बी टच विथ हैंड, यूज फोर्सेप्स और सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। कभी भी आपने उसको हाथों से नहीं उठाना है, उसके लिए आपने फोर्सेप्स का यूज़ करना है, फोर्सेप्स का प्रयोग करना है। सेकंड, स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन द लैबोरेटरी और द प्लेस वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर केप्ट और हैंडल। जहाँ भी ये रखे गए हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या जहाँ उसका हैंडलिंग होता है, यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर आपने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ईटिंग, ड्रिंकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड बिकॉज वी आर सेइंग दैट द फूड कंटेमिनेटेड विद रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन कॉज सीरियस डैमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अगर वो फूड कंटेमिनेटेड हो चुका है, अगर उसको आप कंज्यूम करते हो तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, तो आपने वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, a sufficient protective clothing shielding must be used while handling radioactive compounds. जब भी आप हैंडलिंग करते हो तो आपने केयर लेना है। आपको जितना प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग की या शील्डिंग की ज़रूरत है उतने आपने वेयर करना चाहिए। Radioactive material should be kept in suitable labeled containers shielded by lead bricks and preferably in a remote area और कॉर्नर। यानी ये आपने जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया उसको अच्छी तरह से प्रॉपर लेबल करना है और उसको लेड शील्डेड कंपार्टमेंट्स में रखना है। एंड प्रेफरेबली दैट एरिया शुड बी अ रिमोट कॉर्नर, कि जहाँ पर कोई इजीली आता जाता ना हो। Areas where radioactive materials are stored or used should be monitored that is continuously tested for radioactivity. अब जिस जगह पे आप रखते हो, जहाँ पर आपने रखा हुआ है, वो एरिया आपने टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए रेडियो एक्टिविटी के लिए। वहाँ पर रेडिएशंस तो स्प्रेड नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो रहा है। यू शुड बी ऑब्जर्व टाइम टू टाइम। एंड वन मोर लास्ट, disposal of radioactive material is done with a great care. ये जो है आपने डिस्पोज ऑफ करना, तो उसके लिए भी आपने बहुत केयर लेना है। सारे गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करना है और उसी के बाद में आपने उसको ये करना है। ओके, तो ये हो गया स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। Now the last part of our these radio pharmaceuticals, that is the radio opaque contrast media. रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी क्या? तो जिसमें से रेडिएशन जो है वो पास ना हो
वो ब्लॉक होते हैं ऐसे। अब आपको मैंने बताया था कि जब ये फर्स्ट लेक्चर में कि भाई जो एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो दैट्स वी आर सेइंग द रेडियो कॉन्ट्रास्ट और रेडियो ओपेक मीडिया। अब इसका बेनिफिट वही है कि हमें वो डायग्नोसिस के लिए काम में आता है। एक्सरे फिल्म आपने देखी होगी, बराबर है, देखा ना एक्सरे फिल्म्स को। क्या होता है उसके ऊपर? शैडो आता है हमारे बोन्स का। एक्सरेज दे आर पासेस फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स so that bones or bony structures they blocks that x-rays, and remaining all that our body organs or body parts they are allowed to pass that x-rays। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर्स होता है तो उस रेडिएशंस वहाँ पर ब्लॉक होने की वजह से उसका उतना इमेज वहाँ पर आता है, क्योंकि उस शीट के ऊपर एक्सरेज नहीं जाते हैं। तो शीट के ऊपर एक्सरे जो जाते हैं उतना एरिया छोड़कर हमारे बोनी स्ट्रक्चर्स का शेप जो है वो पिक्चर जो है उसके ऊपर आता है, और वो उस फिल्म के ऊपर एज इट इज रहता है। एक्सरे के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता है, तो वो एज इट इज हमारा शैडो उसके ऊपर दिखाई देता है। दैट शैडो वी आर यूज फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप पर्टिकुलरली सिंपल सी बात है, आपके जो भी कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं वो हमें तुरंत आइडेंटिफाई हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि उस फ्रैक्चर्स में से रेज पास हो जाते, तो क्रैकिंग जो भी है वो उस फिल्म के ऊपर हमें क्लियरली इंडिकेटेड हो जाता है कि भाई कितना है, कितना थिकनेस है, कितना वेट है, कितना डेप्थ है। That we can imagine with the help of that x-rays, and we are taken the treatment according to that. So simply that radio opaque contrast media, we are saying those compounds which increase the absorption of x-ray or stop the passage of x-ray and have property to cast shadow on x-ray film. So that we are saying the radio opaque or contrast media. All radio opaques are not radiopharmaceutical unless they contain a radioisotope in their structure and formula. ये भी है कि सारे जो रेडियो ओपेक्स है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल नहीं है जब तक उसके स्ट्रक्चर्स में कोई रेडियो आइसोटोप्स नहीं है। अब एक्सरेज दे आर कैपेबल टू पासिंग through a most soft tissue. When photographic film or photosensitive plate is placed opposite to X-ray source through patient a body or organ portions, the film or plate is darkened in an amount proportional to the number of X-rays that are able to pass. जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको एक्सरे निकालते समय क्या करते हैं डॉक्टर, जहाँ का एक्सरे निकालना है उसके नीचे प्लेट रखते हैं। सपोज मुझे फिंगर का एक्सरे निकालना है, तो यहाँ नीचे जो है वो प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर फिंगर्स को, और उसमें से रेज जो है वो पास करते हैं। तो जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज है तो उसमें से रेज पास हो जाएगी, बट बोनी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर पास नहीं होगी, तो वो बोनी स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई देगा मुझे मेरे इस फिंगर्स का, क्योंकि उसमें से ये पास नहीं होता है। अगर यहाँ कोई क्रैक होगा जी तो उसमें से रेज पास हो जाएगी, तो क्रैक दैट आल्सो वी आर ऑब्जर्विंग इजीली। ओके, तो ये जो मटेरियल है दैट्स वी आर सेइंग द रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर इज ओनली वन रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, particularly that substance or the reagents we are saying, there is only one radio opaque contrast media, that is बेरियम सल्फेट। अब ये जो है बेरियम सल्फेट, फार्मूला BaSO4, मॉलिक्यूलर वेट 233.39, बेरियम मील, बेरिस सल्फाज दैट्स अ सिनोनिम,
particularly properties. It is a fine, white, bulky powder. It is odorless, tasteless, solubility, insoluble in water and organic solvents, soluble in acids and alkali, salt solution and in sulfuric acid. तो ये एसिड्स में अल्कली सॉल्ट सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो सोल्यूबल हो जाता है. Then uses. It is used for gastrointestinal radiography, used as a contrast medium for examination of alimentary tract, used in fluoroscopic study of colon, used as enemas, storage stored in a well-closed container. Particularly, अब ये जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेडियोग्राफी के लिए यूज किया जाता है. इट इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, इसलिए तो उसका सिनोनिम जो है वो क्या दिया हुआ है, बेरियम मिल. जो सिनोनिम में मैंने आपको पहले बताया तो वो बेरियम मिल इसीलिए कहा जाता है कि आपके इंटेस्टाइन्स में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कहीं पर आगे कुछ दिक्कत होगी, कुछ परेशानी होगी या कुछ एबनॉर्मेलिटीज होगा, तो दैट एबनॉर्मेलिटीज वी आर फाइंड आउट बाय यूजिंग सस्पेंशन ऑफ बेरियम सल्फेट. अब ये जो सस्पेंशन बनाया जाता है विथ अ वाइड रेंज ऑफ डोसेस फ्रॉम 60 ग्राम्स टू 750 ग्राम्स, तो ये लस्सी जैसा सॉल्यूशन बनाकर पिलाया जाता है पेशेंट को. इट कैनॉट बी एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन बट दैट प्रोड्यूसेस अ थिक लेयर ऑन इंटेस्टाइन. वो क्या करता है, आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं तो इंटेस्टाइन के ऊपर एक कोट तैयार करता है. अब सपोज यहाँ अगर इंटेस्टाइन को कुछ प्रॉब्लम होगा, सो दैट कोट इज नॉट ऑकर्स देयर. अब यहाँ अल्सरेशन होगा या कुछ स्वेलिंग होगा या कुछ ये होगा तो वो आपको तुरंत वहाँ दिखाई देगा. अल्सरेशन होगा तो वो होल दिखाई देगा, स्वेलिंग होगा तो वहाँ कर्व दिखाई देगा, तो ये तुरंत दिखाई देगा आपको. ये कोटिंग प्रोड्यूस करता है. और जब हम एक्सरेज पास करते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में से, तो वो सेम आपके एक्सरे जो मैंने आपको बताया था कि भाई प्लेट के ऊपर जो फिगर इमेज आता है बोनी स्ट्रक्चर्स का, तो ठीक वैसे ही हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का शैडो जो है वो हमें मिलता है. अब ये ओरली भी पिलाया जाता है या फिर एनीमा भी देकर उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. सो दैट्स वेरी यूजफुल इन particularly examination of gastrointestinal tract, रेडियो एक्टिव या फिर एग्जामिनेशन अगर आपको करना है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का रेडियोग्राफी द्वारा, तो ये यूज किया जाता है. अब ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसके लिए इसका कोई इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर के ऊपर प्रोड्यूस नहीं होता है. इट शुड बी एक्सक्रीटेड आफ्टर सम टाइम विथ फिकल मैटर, तो वो बाहर एज इट इज निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. इट इज ऑल्सो यूजफुल particularly aqueous paste of barium sulfate, that is also useful in the fluoroscopic study of colon. यानी आपका जो रेक्टल पार्ट है इंटेस्टाइन का, तो उसके फ्लोरोस्कोपिक स्टडी के लिए भी इसका यूज किया जाता है. So it's very important for the diagnosis purpose in relation to the gastrointestinal disorders. Okay, so all these are about the radiopaque contrast medium. अब यहाँ पर जो है ये आपका जो टॉपिक है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया,
that's we are completed. Okay, thank you. So in next lecture, we are continued our last topic, that is quality control of drugs in pharmaceuticals. Thank you.